टॉस हुआ, यू मुंबा ने टॉस जीता। पहली रेड पुनेरी पल्टन की होगी। असलम इनामदार संभव पाएंगे रेड के साथ। कबड्डी 9 कबड्डी 8 कबड्डी 7 कबड्डी 6 कबड्डी 5 कबड्डी 4 कबड्डी 3 कबड्डी 2 कबड्डी 1 कबड्डी। तैयार हो जाइए इस महाराष्ट्र डार्बी के लिए। एक तरफ यू मुंबा के कोच गुलाम रजा मजरंदानी, ईरान के सीनियर कोच, तो दूसरी तरफ बीसी रमेश साहब, पुनेरी पल्टन के कोच। बंगाल वॉरियर्स के साथ सीजन 7 में चैंपियन भी बने थे। टीम के कप्तान असलम इनामदार रेड की शुरुआत करते हुए। 4 जीत हैं पुनेरी पल्टन की पिछले 5 मैचेस में। इकलौता मुकाबला हारे हैं जयपुर पिंक पैंथर्स से। असलम इनामदार ने शुरुआत की है। ये मुकाबला उन 2 टीमों के बीच में है जिन्होंने सबसे ज्यादा और सबसे कम परिवर्तन किए अपनी टीम में। पुनेरी पल्टन ने सीजन 10 में सिर्फ 10 चेंजेस किए हैं, 10 खिलाड़ियों को मौका दिया है। यू मुंबा 16 खिलाड़ियों को मौका दे चुका है। और संजीदा, जो 16 चेंजेस किए हैं वो भी पिछले कुछ 5-6 मैचेस में किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ऋषांक देवडीगा हमारे साथ मौजूद है, कुणाल हैं और मैं हूं संजय बैनर्जी। इतने चेंजेस टीम के अंदर, लेकिन गुमान की जो रफ्तार है उस पर कहीं कोई असर नहीं। पहला ही बोनस ऐसा लगता है कंफर्म होगा। बोनस पॉइंट। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में गुमान सिंह जो है रीडिंग की कमान संभाल रहे अकेले, और ये बोनस बहुत ही खूबसूरत। 1-1 से दोनों तरफ बराबरी। असलम इनामदार 389 रेड पॉइंट्स, 10 सुपर 10। यहां असलम को कामयाबी मिली। रेड से 1 पॉइंट पुनेरी पल्टन। नंबर 17 का रास्ता दिखाया। बिल्कुल, बहुत ज्यादा एडवांस है, डाइव करने की कोशिश थी पर असलम बहुत ही ज्यादा चौकन्ना, मौका दिया नहीं पैरों पर जाने का। इसके बेहतरीन था असलम का। बिल्कुल, एक तरफ बेस्ट डिफेंसिव टीम है, डिफेंसिव टीम है, और दूसरी तरफ बेस्ट रेडर्स। और यहां देख लीजिए डिफेंस किसे कहते हैं। संकेत सावंत ने यहां पर कमाल किया। सिंगल आए थे ब्लॉक के लिए संकेत सावंत। पुनेरी पल्टन अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन पर लाया और जिस तरह से वो डैश किया, मौका दिया नहीं हैदर अली को एस्केप करने का। संकेत सावंत टीम के सबसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी। प्री शो में इंटरव्यू के दौरान असलम उनकी बहुत तारीफें कर रहे थे। फिलहाल यहां रेडिंग कर रहे हैं मोहित गोयत, बाहर हुए। रेड अराउंड 1 पॉइंट यू मुंबा। मुखिलन ने रोका मोहित को, बहुत ही बेहतरीन पैरों पर गए, मोमेंटम तोड़ा और टीम का सपोर्ट मिलता हुआ, और शाबाशी भी मिल रही है टीम की। ये महा डार्बी है, इसलिए यू मुंबा आज कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यू मुंबा अगर आज इस मुकाबले में जीते तो नंबर 6 पर जाएंगे। दोनों की जंग का एक सिर्फ अनुमान लगा लीजिए। 10 मुकाबले यू मुंबा के खाते में, 9 पुनेरी पल्टन के खाते में। और यहां डिफेंस की दहाड़, एक और शिकार। 1 पॉइंट बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन डिफेंस का। जैसे गुमान ने आगे रनिंग अटैक करने की कोशिश की, असलम पीछे से तैयार थे। विश्वंत आए हैं, 2 रेडर्स का इस्तेमाल किया है आज यू मुंबा ने अपनी टीम में। डिफेंस को मजबूत करने की कोशिश की है। अब ये थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि अगर आप यहां पर बहुत बढ़िया एंकल लिया गौरव खत्री ने, जबरदस्त। रेड अराउंड 1 पॉइंट पुनेरी पल्टन। बहुत ही सॉलिड वो एंकल होल्ड। गौरव खत्री का बोनस करने की कोशिश थी विश्वंत की, पर उसी समय वो एंकल होल्ड करके रोका गौरव खत्री ने। मोहित गोयत रेड करने पहुंचे और डू और डाई रेड में इनका स्ट्राइक रेट बेहतरीन है। यहां कामयाबी मिली। सुरिंदर टीम के डिफेंस को कंट्रोल करते हुए पॉइंट मिला। मोहित गोयत बाहर। और यहां डू और डाई रेड पुनेरी यू मुंबा के लिए। इकरामी आए हुए हैं, एंकल पर हाथ लग गया गौरव खत्री का। चलिए, काफी लंबे इंतजार के बाद गुमान सिंह वापस आए। पहले 10 मिनट में 85% का स्ट्राइक रेट होता है। गुमान ने डुबकी लगाने की कोशिश की, लेकिन नंबर 1 डिफेंस के सामने गुमान बाहर। देखना होगा कि क्या लेफ्ट कॉर्नर की तरफ जाएंगे, कवर पर गए। जबरदस्त तरीके से सेकंड मैन ने डाइव किया। गोकुल कन्नड़ वहां पर मौजूद थे। 1 पॉइंट यू मुंबा। बहुत ही सॉलिड ये गोकुल कन्नड़ का अटैक।
जिस तरह से दोनों पैरों पर गए, रे जो पैर दिया, रनिंग टो टच की कोशिश थी असलम इनामदार की, उसी पर अटैक किया गोकुल कन्नन ने। और यहां अब रेड कर रहे हैं हैदर अली इकरामी, इकलौता साथ इस मुकाबले में। गुमान सिंह को इन्हीं का मिलना है रिशांक। बहुत ज्यादा डीप चले गए हैदर अली। 100% टैकल स्ट्राइक रेट है गोकुल कन्नन का। और रिशांक, हम बात कर रहे थे कि यू मुंबा की डिफेंस में प्रॉब्लम है, रिंकू बाहर है, कोई और पॉइंट ला नहीं रहा, लेकिन यहां एक डिफेंडर सेल्फ आउट। ये शादलू द डिफेंडर नहीं, शादलू द ऑलराउंडर का क्रेज है। डू और डाई में सुरेंदर चले गए। क्या ये मिसकैलकुलेशन था या जोखिम लेने का एक बहुत ज्यादा उनका साहस था? रनिंग हैंड टच करने गए, रनिंग हैंड टच का दावा किया सुरेंदर ने, कामयाब। डू और डाई में कामयाब। राइट से इन पोजीशन पर पंकज मोहिते पर अटैक किया। सुरेंदर सिंह ने कॉन्फिडेंट थे, डू और डाई रेड में गए। ऐसे लगा मिस कैलकुलेशन होगा, पर ये रेड बहुत ही बेहतरीन सुरेंदर सिंह की। मोहित कोयत आ रहे हैं डू और डाई पर। पुनेरी पलटन एक बार पहले भी डू और डाई रेड में आए थे और सफलता नहीं मिली थी। यहां सुरेंदर बहुत नहीं, माफी चाहूंगा, सुरेंदर नहीं, प्लीज मुकिलन आए, बैक होल्ड करने की कोशिश की, बहुत एडवांस गए, लेकिन मिड लाइन के बहुत करीब था खिलाड़ी। बिल्कुल अटैक जो था वो पूरा किया नहीं था मोहित ने। मुकिलन का प्रयास अच्छा था पर वो ग्रिप बना पाए नहीं, और इसके बहुत ही बेहतरीन मोहित का। बिल्कुल मोमेंटम में थे मोहित और इसलिए कामयाब हो गए। गुमान इस समय ताल ठोकते हुए, मोहम्मद रजा एक बार कामयाब रहे हैं गुमान के अगेंस्ट में। और ये प्रेशर देखिए किस तरह से बना रहे हैं। संकेत सावंत को देखिए, मोहम्मद रजा के साथ मुकाबला बराबर कर दिया गुमान ने। राइट से 1 पॉइंट यू मुंबा। बार बार फुटवर्क करके ललचाया रेजा को और मजबूर किया रेजा को वो सिंगल डैश के लिए आने पर। और इसके बेहतरीन ये गुमान का। दोनों ही टीम्स अपने डिफेंस पर खेल रही है। पुणे का डिफेंस तो स्ट्रांग है, लेकिन जितना बेहतरीन यू मुंबा का डिफेंस खेलता हुआ नजर आया, काबिले तारीफ। और यहां यू मुंबा की डिफेंस की एक और कामयाबी। बिट्टू ने कमाल किया। यू मुंबा क्या गजब का मुकाबला। बहुत ही जबरदस्त टैकल ये बिट्टू का। चेन लेके आए थे गोकुल कन्नन के साथ और चेन में फंसाया, पूरी तरह से वो ग्रिप बनाए रखा चेन का, और एस्केप करने में नाकामयाब रहे मोहित। रिव्यू में कहा गया है कि रेडर को आउट दिया जाना चाहिए, लेकिन 3 पॉइंट्स दिए गए हैं रेडर को। अब देखना होगा कि पूरी तरह से ये साफ रेड है या नहीं। संजय दा, मुझे तो लगता है ये 3 पॉइंट है। जब तक रिप्ले देखा था हमने, गुमान सिंह का जो हाथ है वो मिड लाइन को पूरी तरह से क्रॉस कर गया है। ये देखना होगा बॉडी जो थी वो गुमान सिंह की, जब मिड लाइन को क्रॉस कर रहा था तब बॉडी अंदर थी या बाहर। बिल्कुल घुटना अंदर था जिस समय हाथ क्रॉस किया है, वो एकदम पहली नजर में ही देखने से लग गया था। फिर तो ये 3 पॉइंट संजय दा कंफर्म है। Okay. Review unsuccessful. 3 points. You Mumba. Captain, your review is over. No more reviews. गुमान है तो यू मुंबा के लिए सब कुछ मुमकिन है। सुपर रेड लगाई गुमान सिंह ने और पुनेरी पलटन ने यहां अपना रिव्यू गवा दिया। इस सीजन सिर्फ 7 बार पुनेरी पलटन ऑल आउट हुई है। बिल्कुल कुणाल, एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है जो सुनकर के आपको अच्छा लगेगा, वो ये कि पुनेरी पलटन ने अब तक इतने मैचेस जीते हैं। यहां पर जबरदस्त टैकल किया, बोनस पॉइंट बोनस जरूर ले गए, लेकिन गोकुल कन्नन का अच्छा टैकल, इसके साथ ही ऑल आउट हो गए। यू मुंबा हाई फाइव भी पूरा हो गया। बहुत ही जबरदस्त गोकुल कन्नन। जयपुर पिंक पैंथर्स ने इससे पहले पुनेरी पलटन को अभी भी शिकस्त दी है, और उसके बाद आज यू मुंबा 5 पॉइंट से लीड कर रहे हैं। हाफ टाइम में अभी भी 3.5 मिनट का वक्त बाकी है, लेकिन एक टीम है पुनेरी पलटन, और एक टीम का मतलब क्या होता है इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। एक बार फिर यहां पॉइंट्स लेकर के आए
2 पॉइंट्स यहां पुनेरी पलटन के नाम में। एक बार 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 कहना चाह रहा हूं लेकिन कुछ ना कुछ हो जा रहा है, फिर कहूंगा। पुनेरी पलटन यहां सुपर रेड लगाई टीम के कप्तान असलम इनामदार ने। बिल्कुल पहले बोनस लिया था। बिट्टू का बहुत ही कमजोर प्रयास हुआ एंकल होल्ड का, उसके साथ साथ मुकिलन भी चले गए। पिछले 5 मिनटों में 5 पॉइंट पुनेरी पलटन के, 9 यू मुंबा के, और इसे 10 कर दीजिए क्योंकि शादलू आए और शादलू वापस गए। फिलहाल गुमान सिंह यहां पर एक और कामयाबी गुमान सिंह पर। मुंबई वालों को गुमान है, यहां गलती करवाई, बहुत एडवांस गए। राइट शेप 1 पॉइंट पुनेरी पलटन। मुझे लगता है यू मुंबा के चांसेस बहुत ज्यादा है ये मैच जीतने के। यू मुंबा की खासियत यह है कि भले ही वो अब तक 6 मैच हारे हो, और यहां थोड़ा सा बिट्टू ने कमजोर टैकल किया, राइट कामयाब हो गए, एकदम मिड लाइन तक चले आए असलम। जर्सी नंबर 17 आउट। गुमान सिंह आज की रात 6 टच पॉइंट और 2 बोनस पॉइंट। तो शुरुआती लम्हों में रोक लिया था पुनेरी पलटन, लेकिन उसके बाद शादलू का लगातार शिकार करते नजर आए गुमान। गुमान सिंह कुल मिलाकर 8 रेड पॉइंट्स ऑलरेडी उनके हो चुके हैं। तो हाफ टाइम का वक्त हुआ है इस मुकाबले के अंदर। सिर्फ 2 पॉइंट्स की लीड है यू मुंबा के पास। पुनेरी पलटन वापसी के रास्ते पर हैं। अगले 20 मिनट इस मुकाबले के बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। 19-17 का स्कोर 2 पॉइंट से यू मुंबा इस मुकाबले में आ गया, और इसी के साथ इस महाराष्ट्र डाबी में हाफ टाइम हुआ। पहले हाफ में यू मुंबा की तरफ से गुमान सिंह बहुत बढ़िया खेले, टोटल 8 रेड पॉइंट गुमान सिंह के। 3 बड़ी कहानियों पर नजर दौड़ा लेते हैं। मुंबा ने पिछड़ने के बाद कमबैक किया है और हाफ टाइम तक 2 पॉइंट्स की लीड है उनके पास। गुमान और असलम ने शानदार प्रदर्शन किया, 8 और 7 रेड पॉइंट्स दोनों ने मिलकर बनाए। बिल्कुल 2 पॉइंट्स की लीड मुंबा के पास। और मुंबा की एक खासियत यह है कि अब तक वो जो 6 मैच हारे हैं वो टेबल की 4 टॉपर टीमों के खिलाफ ही हारे हैं। टेबल में जो नीचे की टीमें हैं उनसे अब तक उन्हें शिकस्त नहीं मिली है। तो मुंबा की संभावनाएं प्रबल हैं और आज मौका होगा उनके पास ऊपर आने का पॉइंट्स टेबल के अंदर। बिल्कुल संजय दा, और आज जिस तरह से यू मुंबा खेल रही है बहुत ही बेहतरीन, एक यूनिट की तरह बहुत स्ट्रांग दिख रही है। और गुमान सिंह यू मुंबा बोनस लेके लौटे और रेड में आज पॉइंट लाया उन्होंने, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सुरेंद्र सिंह की कप्तानी निभा रहे, पूरी तरह से जिम्मेदारी लेकर खेल रहे हैं। असफल टैकल का फिगर देख लीजिए, उल्टा है आज। और यहाँ शादलू ने काम किया, इकरामी को बाहर किया। बहुत ज्यादा समय बिठाया, डायरेक्ट अंदर चले गए शादलू के पास हैदर अली इकरामी। कमजोर प्रयास था वो हैदर अली का। और जैसा कि आप कह रहे थे संजय दा कि पुनेरी पलटन अग्रेसिव गेम खेलती है, यहाँ टीम के कप्तान सुरेंद्र को बाहर भेजा। पहली बार बाहर गए हैं सुरेंद्र इस मुकाबले में। 1 पॉइंट पुनेरी पलटन। जर्सी नंबर 5 आउट। बहुत ही अच्छा वो फ्लाइंग टच देखने मिला हमें मोहित गोयत का। पैरों पर अटैक किया सुरेंद्र सिंह के, बहुत ही खूबसूरत वो पॉइंट। संभव हो सकता है, पैर दिए, गौरव खत्री को टेम्प्ट किया और उनका शिकार कर दिया। 1 पॉइंट यू मुंबा। जर्सी नंबर 20 और इसी के आउट। साथ गुमान सिंह का इस सीजन का 7वां सुपर 10। फिर से फेक बोनस करने की कोशिश थी गुमान सिंह की। पुनेरी पलटन के जो स्ट्राइक रेडर है उनको तकलीफ हो सकता है पॉइंट स्कोर करने के लिए, इसलिए डिफेंस हमेशा 4 और 5 में ही रख रहे हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन टैकल संकेत सावंत का, बहुत जबरदस्त डैश करने गए, पुनेरी पलटन। मौका दिया गुमान सिंह ने वो अटैक करने का। बहुत ही बेहतरीन ये टैकल। यू मुंबा सुपर टैकल में इस सीजन पहले स्थान पर है, 18 सुपर टैकल कर चुकी है, 67% टैकल स्ट्राइक रेट है। लेकिन पुनेरी पलटन के इस खिलाड़ी के सामने कुछ काम ना आया। कंधों का इस्तेमाल किया गोकुल कन्नन, जब तक झुके निकल गए मोहित गोयत। बहुत ही जबरदस्त एस्केप ये गोकुल कन्नन, बहुत ज्यादा एडवांस गए। सब्स्टिट्यूशन
एमपी लौटना पड़ सकता है उन्हें, क्योंकि अब वक्त नहीं है, सिर्फ 5 सेकंड का वक्त। अपनी दबाव के आगे राइट से नियंत्रण नहीं कर पाए, टो टच भी हुआ। जर्सी नंबर 9 आउट। तो पूरी तरह से एक साइड में लेके गए थे दोनों डिफेंडर्स को, और मौका देखते ही बैलेंस खोया प्रणय राणे ने, तब जाके वो टो टच करने का प्रयास मोहित का कामयाब रहा। बहुत ही बेहतरीन। और यहां देखने वाली बात यह है कि सुरिंदर जब से बाहर गए, यू मुंबा बिखरती हुई नजर आई। ओहो, यहां तो जाकर के सीधे हेड ऑन हो गए वो शार्दुल से, जैसे कहना चाह रहे हो कि आओ गले लग जाओ। एकदम सामने खड़े थे शार्दुल। और आउट इसके साथ ही जिंदगी में घर बनाने का और शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। ऑल आउट के बाद आप ऑल इन हो सकते हैं। बढ़िया डिफेंस और अब लीड आ गई है एक बार फिर पुनेरी पल्टन के पास। बिल्कुल जबरदस्त बात है, यू मुंबा ने इस मुकाबले में अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा किया, असलम इनामदार को बाहर किया और मुकाबले को एक बार फिर बराबरी पर ला करके खड़ा कर दिया यू मुंबा ने। टेबल टॉपर 4 टीमों के साथ ये मुकाबले हुए हैं और इसी में उन्हें शिकस्त मिली है, यानी कि अच्छी टीम, बेहतरीन टीम, अच्छा कॉम्बिनेशन, एक जीत का सवाल। और यहां डैश आउट कर दिए गए संकेत सावंत का जबरदस्त प्रदर्शन डिफेंस में। यू मुंबा का कोई ना कोई डाइव करेगा ऐसा लगता है। पंकज मोहिते आए हैं रेड पर, लेफ्ट कॉर्नर को टेम्प्ट कर रहे हैं, ये देखिए पैरों पर गए, सिंगल लेग होल्ड किया, गोकुल कन्नन ने कमाल कर दिया। यही कहा गया था कि अगर 6 का डिफेंस है तो एक ने एक जाना। एक ऐसी टीम जो लगातार पेस पर खेलती है, किस तरह से स्लो कर दिया उसने अपने खेल को। पुनेरी पल्टन आराम से चल रहे हैं, अग्रेसिव है, आप उनके खिलाफ अग्रेसिव खेलिए। बिल्कुल उनके पेस को अगर मैच करके खेलेंगे तो ही वो मैच सही तरीके से चलेगा। पर ये गलती गुमान सिंह की, सेकंड रेड की जरूरत थी नहीं, वापस भी चले जाते तो भी चल जाता। चेन छोड़ी यहां पर शार्दुल ने और सीधे डबल थाइस पर गए गुलाम रजा के। और ये जाहिर है अफसोस इन्हें होगा, क्योंकि टीम जिस तरह से चल रही थी, मैच जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो लाजवाब है। 1 पॉइंट की लीड है पल्टन के पास, 4 का डिफेंस, डैश आउट कर दिए गए। मोहित गोयल डैश आउट हो जाएंगे। 1 पॉइंट यू मुंबा। गोकुला कनन आई डैश करने। देखिए प्लानिंग बहुत सही थी, उन्हें पता था कि डू और डाई रेड पुनेरी पल्टन की पहली आएगी और वो ही सक्सेसफुल करना था। गोकुला कन्नन, बहुत ही जबरदस्त टैकल। अब अगर रिवाइवल होगा तो सबसे पहले बिट्टू मैट पर आएंगे, उसके बाद गुमान सिंह मैट पर आएंगे। वक्त सिर्फ 3.5 मिनट का बाकी है, जल्दी लाना होगा। 30-30 से फिलहाल इस महाराष्ट्र डार्बी में बराबरी। घड़ी पर नजर है, वक्त निकाल रहे हैं। उन्हें पता है कि आखिरी लम्हों में यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। सेंटर पर कहा है हमले के लिए, जहां मौजूद है मुकिलन। इसी रेड में हम अटैक देख सकते हैं असलम इनामदार। देखना होगा कि अटैक जो है वो सुरेंद्र सिंह पर लेते हैं या विश्वंत पर। रनिंग हैंड टच, क्या जबरदस्त तरीके से एंड लाइन तक गए सुरेंद्र सिंह, सिर्फ इसलिए कि रेडर अंदर आ जाए। और जैसे ही रेडर अंदर गया, डिफेंस लेफ्ट से पूरी तरह से आ गया सामने। तो बहुत डीप गए थे असलम इनामदार और टो टच करने की कोशिश, वहीं पे मौका मिला डिफेंस को अटैक करने का। अभी आप बिट्टू वापस आ गए हैं, तारीफ करनी होगी सुरेंद्र की। एक बार पूरे मुकाबले में सिर्फ बाहर गए हैं, कोई टैकल अटेम्प्ट नहीं किया, मैट पर डटे रहे, पूरी टीम को एक साथ चलाया। बिल्कुल एक भी पॉइंट नहीं है सुरेंद्र का, लेकिन तारीफ ये है कि उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की और टीम को चलाते रहे। 2 अडाई में आए हैं, जल्द से जल्द अगर पॉइंट लेंगे तो अच्छा होगा। नहीं ले पाएंगे पॉइंट, क्योंकि पूरा डिफेंस उन पर टूट पड़ा। इकरामी बाहर गए और मुकाबला बराबरी पर आकर खड़ा हो गया। 1 पॉइंट पुनेरी पल्टन। बिल्कुल रॉन्ग साइड में चले गए थे हैदर अली और बैक दे बैठे
मोहम्मद रजा शादलू रे। को। ये शादलू का छठा टैकल पॉइंट था इस सीजन। नंबर 1 डिफेंडर का बैंड उनके पास है, ऑरेंज बैंड। 31-31 से बराबरी। अगला रिवाइवल होगा यू मुंबा की तरफ से। अगर रिवाइव कर पाते हैं तो गुमान सिंह का क्या टाई खेलेगी यू मुंबा और पुनेरी पल्टन। देखिए मुझे ऐसे लगता है कि डू और डाई रेड पहले यू पुनेरी पल्टन की आएगी। 31-31 से यहां बराबरी। सुरेंदर रेड पर जाएंगे, एम्प्टी रेड होगी। रे। पूरा 30 सेकेंड वक्त लेने को कहा है कोच ने। बिल्कुल दोनों टीमें अब जोखिम नहीं लेना चाहेंगी इस समय। यू मुंबा अगर इस मुकाबले को टाई पर भी खत्म करते हैं तो नंबर 6 पर पहुंच जाएंगे पॉइंट्स टेबल में। पर दादा टाई होगा कैसे? डू और डाई रेड तो आएगी जरूर, कहीं ना कहीं तो डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी तो रेड आएगी। डू और डाई पे तो मामला खत्म ही हो जाएगा। संजय दत्त तब गुमान सिंह आएंगे 6 के डिफेंस में, तब जाके एडवांटेज बन सकता है। अभी क्या देखेंगे 1 मिनट। रे। मुझे लगता है रोमांच की इंतहा देखेंगे। ये है महाराष्ट्र डार्बी। यहां पर कामयाबी मिली मोहित गोयल को, लेफ्ट कॉर्नर का शिकार किया। राइट शेप 1 point पुनेरी पल्टन। जर्सी नंबर गलती कर 47 बैठे, तैयार नहीं थे, उन्हें पता नहीं था कि मोहित गोयल सब्स्टिट्यूशन यू अटैक मुंबा करेंगे। प्लीज इन कम। पोजीशन पर आकर सब्स्टिट्यूशन करके प्रणय राणे को अंदर ले आए। बहुत ही अच्छा ये पॉइंट, डीप गए, हैंड टच करके आउट किया रे। मुकिलन को मोहित गोयल ने। प्रणय राणे अब आएंगे रेड पर। प्रणय राणे इस रेड पर आप ये मान करके चलिए कि किसी भी तरह से एक पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। अनप्रेडिक्टेबल होंगे वो डिफेंस के लिए। डिफेंस अपने को संभाल रही है, शायद ये रनिंग बोनस ऐसा लगता है कि कंफर्म हो जाना चाहिए। पर क्या बोनस का रिस्क लेंगे? यहां गुलाम रजा ने कह दिया है परस्यूट हो सकती है, तैयार रहिए। शादलू आ बोनस सकते हैं। पॉइंट यू मुंबा। बोनस मिला 32-32। रे। अब यहां बोनस मिल चुका है। क्या टाई से दोनों की 32 ही दिखाई देगी? बहुत ही अच्छा ये रनिंग बोनस था प्रणय राणे का, सही समय पे वो बोनस आया। और यहाँ पे असलम इनामदार जोखिम लेना नहीं चाहेंगे। टाई पे खत्म होगा ये मुकाबला। बिल्कुल शतरंज पर आप कुछ भी बिछाते बिछा लें, लेकिन जो किस्मत को मंजूर है वही होता है। ये छठा टाई क्या हम देखने वाले हैं। बिल्कुल बॉक्स लाइन को क्लियर किया, टाई पर ये मुकाबला समाप्त हुआ। यू मुंबा पहुंच गई नंबर 6 पर। बेहतरीन प्रदर्शन यू मुंबा का, और पुनेरी पल्टन को उम्मीदों के खिलाफ इस मुकाबले को टाई पर खत्म करने के लिए मजबूर कर दिया यू मुंबा ने। यू मुंबा बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा इस टीम का। 9 टैकल पॉइंट, 21 रेड पॉइंट, और सबसे बड़ी बात पुनेरी पल्टन जैसी अग्रेसिव टीम को भी बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया। प्रो कबड्डी सीजन 10 का ये 6वां टाई मुकाबला रहा।